नमस्कार दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया चलेगा। तो मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। बात क्लियर है दोस्तों? चलेगा, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूं आप लोग बहुत ही उम्दा होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और घर परिवार में सब एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, और समझ लो, मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों, आपको तो पता ही है जीडी कांस्टेबल और सब बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजों का एग्जाम चल रहा है, मतलब बैच के इस मतलब अनाउंसमेंट कर रखा है इन सब एग्जाम्स के लिए बैच है ये। समझ रहे हो मेरी बात? इन सब एग्जाम्स को फोकस में रखते हुए, इन सब एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इन सब सारी चीजों पे फोकस किया गया है और इन चीजों को आगे बढ़ाया गया। तो भैया उसी तह पर, उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर, उसी बिना पर, उसी क्रम में एक और नई क्लास में आपके लिए हिंदी के लेकर के आ गया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला यार, संधि। समझ रहे हो? तो बस एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं और एकदम सलाह भी दे रहा हूं। देखो मेरी बात, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं। रिक्वेस्ट मतलब इसलिए कि आपकी नौकरी लग जानी है, आपकी फैमिली का बहुत बड़ा सहारा बन जाओगे आप यदि नौकरी लगी तो। समझ रहे हो? इतनी इंपॉर्टेंट सी पोस्ट आई है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी और बहुत सारी तमाम पोस्टें हैं इसके अंदर, सीट जीडी के अंदर 25,000 कुछ वैकेंसी है भाई। इंपॉर्टेंट सी चीजें आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत कर लो अपने आप के लिए, जिंदगी सवर जाएगी और कुछ भी नहीं है। समझ लो, बस जिंदगी एकदम मस्त हो जानी है। और तुम भी समझते हो यार नौकरी का तो कितना बड़ा खेल है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ दिन की मेहनत है, ऑलमोस्ट डेट डिसाइड सी है। ठीक है, तो बस चीजों में मेहनत करो यार। ठीक है, और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो। ठीक है, हालांकि मुझे बहुत सारी चीजें हैं ऑफलाइन में, बच्चों ने बहुत सारे सपोर्ट भी कर रखा है, बताते रहते हैं कि चीजें क्या क्या चल रही हैं। और बीच में थोड़ा 1-2 दिन के लिए टेक्निकल इशू, तो वीडियोस इसलिए नहीं आ पाई थी। बाकी अब एकदम कंटिन्यूअसली वीडियो रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने देनी तुम्हें, आपको हमें अब। ठीक है, हम तुम्हें दिक्कत नहीं होने देंगे, इस बात का आपसे वादा कर रहे हैं। चलो, तो इसी क्रम में, इसी तर्ज में, इसी बिना पर हिंदी के एक नए अध्याय में, हिंदी के नए चरणों में, हिंदी के नए क्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए तो शुरू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ क्या लिया था, अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो पढ़ लिए थे, या हम जो पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे संधि। क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली हम पढ़ रहे थे संधि। ठीक है मित्र, हम क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? भाई संधि पढ़ रहे थे। चलो जी, जब हम संधि पढ़ रहे थे और संधि में हमने एक सबसे पहला देखा था स्वर संधि। कौन सी संधि देख रहे थे अपन? स्वर संधि। बात क्लियर है? चलो, मजा ही आ रहा भाई साहब इस टाइम पे तो। ठीक है, बहुत लोग कर रहे हैं कमेंट, कई लोगों ने कमेंट करके पर्सनली भी ये बात बोली कि मजा आ रहा है एकदम। तो आप भी इस चीज का आनंद लो, इस चीज को पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, स्वर संधि की अगर अपन बात करने लगे तो स्वर संधि में देखो 4 संधियां, बेसिकली टाइप तो इसके 5 है। ठीक है, पहला 4 हम पढ़ चुके हैं। पहला है हमारा दीर्घ संधि, पढ़ लिया। और जिसने जो सोच रहा हो कि हमने नहीं पढ़ा, तो पुरानी वीडियो देखो, जाकर के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और चैनल पे जाओ। चैनल पे जाने पर प्लेलिस्ट खोलो, हिंदी की पर्सनल प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के सारी वीडियो है क्लास वाइज डली हुई है, बैक टू बैक क्लासेस की प्लेलिस्ट है। तो जाकर के सर्च करो और आगे बढ़ो। ठीक है, पढ़ते रहो, निकलते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो, चलो अगली अगली वीडियो पहुंचते रहो। दीर्घ संधि के तुरंत बाद कौन सी संधि आई, जल्दी बताओ। कईयों के दिमाग में इस बात का उत्तर था भी जी कि गुण संधि लिख दो। लो जी, लिख दिया। आपकी बात हम कैसे टाल दें? बिल्कुल नहीं। तो जी गुण संधि है ना, इस बात टालने पे एक बात याद आ गई, अभी सुनाता हूं। गुण संधि, तीसरी संधि है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के बाद कौन सी संधि है जो लास्ट पढ़ी थी? यण संधि। ठीक है, और जो आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अयादी संधि। इससे पहले जो हमने यण संधि पढ़ ली थी, यण संधि, और मैंने आपको बताया था कि यण संधि और अयादी संधि में भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट। और ये भिन्न स्वर के कॉन्सेप्ट में होता क्या है, यदि प्लस के बाद कोई भी स्वर होगा, यदि नहीं मतलब जो भी स्वर होगा, प्लस से पहले मान लो यहां पर कोई एक स्वर है, इस बात को थोड़ा अलग ही कर देता हूं, कभी मिक्स कर लो। देखो इस चीज को समझा रहा हूं, यदि प्लस से पहले कोई स्वर है, प्लस के बाद यदि दूसरा स्वर है, तो क्या होगा? इस स्वर की क्या होगा? हम मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, या कह दो इस मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। बात क्लियर है? चलो जी, जब हम इस मात्रा का हम प्रयोग करेंगे तो इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। चलो, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अयादी संधि। आज जो अपन ने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है जी? अयादी संधि पढ़ लेनी है। तो हेडिंग डालो जल्दी फटाक से, अयादी संधि। कौन सी संधि जी? अयादी संधि। मैं यूं कह रहा हूं, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, थोड़ा ही टाइम रह रहा है। ठीक है,
चीजें अभी हम ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं, जिस चीज के हम 10-15-12 हजार रुपए ले रहे होते हैं ना जिस बैच के, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उन्हीं टीचरों से। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टीचर, महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ आपके सामने खड़े हैं। तो इन चीजों का लाभ उठाओ, इन चीजों में पढ़ो इन्हें और आगे बढ़ो, नौकरी लो जल्दी फटाक से। समझ रहे हो मेरी बात? तो चीजों में पढ़ते चले जाओ। तो 10-15 हजार की जो चीजें हैं वो आपको अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट से मिल रही है, मतलब कंपनी का प्रचार, आप लोगों का फायदा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका फायदा उठाओ दोस्तों, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। ठीक है, एक आपका शुभ चिंतक होने के नाते ये बात कह रहा हूँ, भाइयों पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम है यार, कुछ टाइम बाद एग्जाम हो जाना, जिस दिन तुम्हारे कंधे पे वर्दी आ जानी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उस दिन भाई साहब अपने आप में एक अलग ही फील होगा। समझ रहे हो? जो गांव मोहल्ले में आया करोगे ना, तो ये कह करेंगे अब जी फलाने का लोन है ना, अब वहां नौकरी कर रहा। समझ रहे मेरी बात? तो 4 आदमियों में अकेले, उस 4 आदमी में जो हमारे पिताजी बैठते होंगे ना, या आपके पिताजी जब बैठेंगे, जब नौकरी के बाद वो बैठा करेंगे, तो उनके लिए बात होगी जी फलाने के पिताजी आ लिए, अब जी उनका लोन तो वहां पड़ रहा, या उनका लोन तो वहां जी नौकरी कर रहा। तो बेटा इस बात को ध्यान से रखो यार, इस बात को फोकस करो। पिताजी का सर ऐसा होना चाहिए, माता जी गर्भ से निकलनी चाहिए, माता पिताजी को लगना चाहिए जो एकदम चटक एकदम कुर्ता सफेद एकदम बेहतरीन, तो खुशियां तुम ही दे सकते हो उन्हें, ध्यान रख रहे हो। तो भैया पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम रह रहा है, एग्जाम आ रहा, एकदम फोकस करो, पढ़ जाओ मजे लो। ठीक है, आनंद से पढ़ो, बस ये है कि कोई प्रेशर फील ना करो, आराम से पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत हो हमसे बात करो, कमेंट करो, और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी सुविधाएं आपके लिए प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, हर चीज का समाधान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर ये अयादी संधि की बात करूं तो इसमें एक चीज तो क्लियर है जी, भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट लगेगा। और भिन्न स्वर के कॉन्सेप्ट में मैंने 2-4 चीजें आपको बताई दी थी। भिन्न स्वर के कॉन्सेप्ट में 2-4 चीजें मैंने आपको बता दी थी। वो क्या क्या बताई दी जी? यदि प्लस के बाद, यदि कह रहा हूं जो भी प्लस के बाद स्वर आएगा उस स्वर के अपन मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, और एक स्वर का मेल भिन्न स्वर से होगा। अब देखिएगा, इस अयादी संधि को पढ़ने से पहले मैं हमेशा 4 शब्द याद करवाता हूं, और ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आए 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 आए, अब आव, अब आओ, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट सी थिंग है। आए आए अब आओ, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इन्हें याद कर लो। देखो, एक तो है आपका आए, दूसरा है आपका आए, तीसरा है अब, चौथा है आओ। देखो, आए आए अब आओ, आए आए अब आओ, आए आए अब आओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर इन चीजों को आपने मेरे साथ भी बोल दिया होगा ना, तो इस बात से मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ये चारों चीजें आपने याद हो जानी है, क्योंकि बड़ी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। समझ रहे मेरी बात भाई? आए आए अब आओ, इन 4 शब्दों को याद करने से समझ लो आपकी आदि संधि आदि खत्म हो गई। अब आदि तो आपको लॉजिकल चीजें सीखनी है, आदि तो बस आपको क्या सीखना है, इनका फॉर्मूला सीखना, इनका एक तरीका सीखना, इनका एक रूल सीखना, इनका एक क्या सीखना है, रूल सीखना। चलो जी, उसी रूल पे काम करते हैं। 4 शब्द याद करने हैं, आए आए अब आओ, आए आए अब आओ। तो जो हमारी आदि संधि उसमें 4 चीजें चलती हैं, आए आए अब आओ। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, तो चलो वो चीजें आपको देख लेते हैं, दिखा देते हैं। चलो जी, होगा क्या, ए आए ओ औ, ए आए ओ औ, इनका मेल यदि भिन्न स्वर से होता है, अब ये भिन्न स्वर से होने का क्या मतलब है, देखो इस बात को मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा देता हूं, और अच्छे तरीके से। भाई मैंने बोला ए का मेल भिन्न स्वर से हो गया, ए का मेल किससे हो गया, भिन्न स्वर से। भाई ए का मेल भिन्न स्वर से होने का सीधा सा मतलब बताऊं क्या है? भाई सीधा सा मतलब ये है कि आ ई ओ री ए आए ओ औ। बात क्लियर है भाई? सीधा सा एक ही मतलब है बस। ठीक है भाई, सीधा सा बस एक ही मतलब है, ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सीधी सी क्लियर सी 1-2 चीजें हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे आप थोड़ा सा फोकस करते रहो, आगे चलते रहो। चलो, चीजें बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल है, पीवाईक्यू है। देखो जी, पीडीएफ मंगवाई थी, पीडीएफ भी आ गया आपके लिए। समझ रहे हो, पीवाईक्यू के एग्जाम के क्वेश्चन आ गए अभी अभी जस्ट, वही कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया सी चीजें हैं इसमें। चलो, तो ध्यान से देखते रहो, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट है कि ए का मेल भिन्न स्वर से, इस चीज को मैं बता रहा था कि भिन्न स्वर बेसिकली होगा कैसे, आप भिन्न स्वर को समझेंगे कैसे।
मैंने बोला आपका कि प्लस से पहले ए हो, बाद में कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर है हो का मतलब यह है कि अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, इसमें बस ए नहीं होना चाहिए प्लस के बाद। भाई प्लस के बाद बस ए नहीं होना चाहिए, बाकी इनमें से कोई सा भी स्वर यदि होगा तो आपका काम बन गया, ये समझ लो बस आप, बस ये नहीं होना चाहिए, यानी ये बिल्कुल सेम स्वर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी स्वर होगा तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आय में। ठीक ऐसे ही यदि आय का मेल भिन्न स्वर से हो गया तो अभी तो लिखवाया था पीछे, ये बन जाएगा आपका आय। और ठीक उसी प्रकार से दोस्त मित्र, तो यार एक तो बोर्ड बहुत जल्दी भागता है हमारा, देख रहे हो कितना फास्ट फास्ट चीजें लगा रखी हैं आपके लिए हमने, तो पढ़ते रहो यार, बस हंसते रहो। चलो, ओ का मेल यदि भिन्न स्वर से हो जाए फिर क्या बन जाना है, अव बन जाना है भाई। और इसी प्रकार से अव का मेल यदि भिन्न स्वर से होता हो तो क्या बन जाना है, अव बन जाना है। बस ये 4-5 सी चीजें हैं, 5 तो है भी नहीं, 4 ही है भाई, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, बस इन्हें याद कर लो और इन्हें पढ़ लो। चलो, तो मैंने भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट समझा दिया। इससे जस्ट पहली वाली जो हमने अभी जो देखा था, पढ़ा था कि अयादी संधि में होता क्या, आय आय अव अव, ये 4 शब्द आपको याद करने। आय का मेल ओ आय आय, ए आय ओ औ, ए आय ओ औ का मेल भिन्न स्वर से यदि होता हो तो ए का तो बनेगा आय, आय का बनेगा आय, ओ का बनेगा अव, अव का बनेगा आव। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अच्छे समझाया कि ए का मेल यदि भिन्न स्वर से होता हो तो क्या हो जाएगा, आय में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और ठीक उसी प्रकार से आय का मेल यदि भिन्न स्वर से होगा तो आय में, ओ का मेल भिन्न स्वर से अव में, अव का मेल भिन्न स्वर से आव में। बताओ चीजें समझ में आई? चलिएगा, तो चलिएगा इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले 1-2 कॉमन एग्जांपल करेंगे, फिर मैं आपको वो कराऊंगा जो अभी हमने शीट मंगाई है, ठीक है। बहुत तमाम तरीके से काम चल रहा है, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस चीजें लाई जा रही हैं, प्रैक्टिस के लिए चीजें लाई जा रही हैं। और अभी मैं वर्णमाला का सेशन लेके आऊंगा, अभी मैं आपके लिए वर्णमाला का सेशन लेके आऊंगा बहुत तेजी से, क्योंकि वर्णमाला हम कॉन्सेप्ट पूरा कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। चलो, उसके तुरंत बाद आपके लिए वर्णमाला का सेशन है। वर्णमाला का सेशन आ जाता, लेकिन अभी एक टॉपिक छूट रहा था उसके अंदर से, ठीक है, तो बस उसी के चक्कर में अभी चीजें रुक रही है। चलिए, एक देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, देखो जी, आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है ए का मेल अ से होने पर, ठीक है, प्रश्न है। अच्छा, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूं एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कैसे हो। जैसे एग्जांपल है ने प्लस अन, ठीक है भाई, एग्जाम में ना देखो अभी समझाऊंगा क्वेश्चन पूछा कैसे कहते, तो क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लेता है भाई। ने प्लस अन है तो बताओ जी, यदि मैं ने को आधा कर दूं तो क्या निकला, आप भी समझते हैं ए निकला। भाई ए का मेल किससे हो रहा है, भिन्न स्वर से हो रहा है, बस ए का मेल ए को छोड़ के किसी और से हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, और वही हमें चाहिए। यदि ऐसा होता है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, आय में परिवर्तन। और यदि आय में परिवर्तन है तो देखो जी, इस आधे ने को ए ने क्या कर दिया, पूरा लो जी, हमने भी कर दिया पूरा। उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया, लो जी आ गया। अब हम इस ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती तो इसका अपन प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ ये लिख दिया। काश यदि आ होता तो हम या लिखते ना, या लिखते, लेकिन हमने न लिखा, यह लिखा, केवल यह इसलिए लिखा क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं, और बचा केवल क्या, न बचा। तो क्या हो गया भाई, नयन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, क्या हो गया मित्रों, क्या हो गया मित्रों, मित्रों नयन। बहुत बढ़िया, चलो जी, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बात क्लियर। अब देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दो, एक्चुअली पूछा कैसे गया था। क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे पूछा गया था, इसी चीज को आप समझ लो थोड़ा सा। क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था नयन में, नयन का संधि विच्छेद क्या, ठीक है, तो आपको बस क्या था, ने प्लस अन्न करना था, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लेता। देखो जी, आपसे उल्टा पूछे सीधा पूछे, आपको अगर चीजें पता है तो आपसे फिर छूटनी नहीं चीजें, फिर आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे चीजों को, फिर तो आप जो है मतलब ये समझ लो आप फिर महारत हासिल कर गए उस चीज में, और उस काम में आप आगे बढ़ गए और आपका काम बन गया। बात क्लियर है? तो हमने ये पहला एग्जांपल देखा, चलेगा इसी क्रम में अगले एग्जांपल की ओर बढ़ लेते हैं अब हम लोग।
चलो फिर आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा जो शीट अभी हमने बनवा के मंगवाई है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है। देखो अगला एग्जांपल है नए प्लस अक। तो कितनी बढ़िया सा एक ये एग्जांपल है। ये भी नए को आधा किया, क्या निकला दोस्त? नए को आधा किया आए, और आय का मेल भिन्न स्वर से होने पर परिवर्तन होगा इसका आय में। अभी अपन पीछे पढ़ के आए थे, देखो पीछे पढ़ के आए थे, झलक दिखला दूं, झलक दिखला जाओ है जी। लो झलक देखो, क्या था जी? आय का मेल भिन्न स्वर से होने पर आय में परिवर्तन। बात क्लियर है? तो चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो तो सीधी सी बात है, ने प्लस अक, ने को आधा किया आय निकला, आय का मेल भिन्न स्वर से होने पर आय में परिवर्तन। देखो जी आधे ने को आने पूरा करते तो ये बन गया ना। बात क्लियर है? यह का मेल, अब देखो ये आएगा, लेकिन अगर इसकी कोई मात्रा होती तो यह लिखते, इसकी कोई मात्रा नहीं तो केवल हमने यह लिखा, और यहाँ पर केवल क्या बचा, तो अपने आप में क्या बन गया? नायक। बात क्लियर है? और इसका संधि विच्छेद भी सिखाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, और अच्छे इंपॉर्टेंट सी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल आप चीजों पे फोकस करते चलो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? नायक बन गया। बात क्लियर है? ये आपका क्या बन गया? देखो ये आपका बन गया नायक, ये आपका क्या बन गया था? इधर नायक बन गया था। बात क्लियर है? तो ने प्लस अक बराबर नायक बना। देखो जी ये पीछे हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, 3-4 लोग हैं, ये अमित बाबू बैठे हैं, टेक्नीशियन साहब है। देखो कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, और 2-2 3-3 लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी तो करो, आप अपने लिए करो, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए मेहनत करो, ठीक है। इनसे मिलवाएंगे जल्दी फटाक से जब लाइव क्लास होंगी, ठीक है। तो 2-2 3-3 लोग पीछे भी हैं, 2-3 लोग 4-5 लोग आपके सामने आगे भी खड़े होकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत तमाम चीजों में मेहनत करते, ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत की जा रही है, ठीक है। तो बस यार पढ़ते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। बस हमारे लिए उतना ही काफी है, हमारे लिए सब कुछ वही है। अभी ऑफलाइन क्लास में अभी 5 सितंबर को अब देख रहे हो टीचर डे गया था, तो सब लोगों ने टीचर डे विश करा। तो बस मेरा एक ही कहना होता है हर किसी से, ठीक है भाई, मैंने भी यही सीखा और मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ। देखो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आपकी सक्सेस। अगर आप सक्सेस हो गए, कल को चले जाओगे, कह दो कि जी हम तो इनसे पढ़े थे, या हमने इनकी वीडियोस देखी थी, या हमने इनसे थोड़ी सी, आप चाहे इतना भी कहोगे या मत भी कहो, हमें ये भी नहीं आप किससे कहो, बस अपने मन में, आपके मन में ये रहेगी, हाँ यार मैंने हल्का फुल्का इनसे पढ़ा था। हल्का फुल्का कह रहा हूँ, अच्छे से, मुझे पता है पूरा अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर मन में कहीं 1% ये भी हो जाता है ना, 0.1% भी अगर ये वैल्यू होती है कि मैंने इनसे हल्का फुल्का 1-2 क्वेश्चन पढ़ा था और मुझे इस बात का सुकून है, तो भाई साहब मतलब ये समझ लो बहुत बड़ी जन्नत से मिल जाती है एक गुरु को, एक टीचर को। तो बस इसी की बिना, इसी चीज पे, इसी तर्ज पे, इसी तरीके पर आप बढ़ते चले जाओ यार, ठीक है। चलेगा, इसी क्रम में हम आगे अगले क्वेश्चंस करवाते हैं। जैसे अगला एग्जांपल और है गए प्लस अक, गए प्लस अक है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। हालांकि पीवाईक्यू में आगे करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन फिलहाल समझ लो कभी पहले आए हुए क्वेश्चन है ये कभी पहले आए हुए प्रश्न है। भाई मैंने गय को आधा किया तो क्या निकला? आय निकला। इसका मेल भिन्न स्वर से हो रहा है, या कह दो ऐसे मेल हो रहा है, और यदि इसका मेल भिन्न स्वर से हो रहा है तो परिवर्तन किसी में होगा? जल्दी बताओ फटाक से, आप बहुत तेजी से जल्दी बताओ, किसी में हो जाएगा परिवर्तन? मुझे पता है, या आपको भी पता है, और मुझे तो इस बात का पूर्ण रूप से पता है कि आपके दिमाग में ये बात चल चुकी थी, आय लिख दो, लेकिन ये भी वो सुविधाएं नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द आपके लिए वो सुविधा भी करेंगे जिससे कि आप सीधा लिख के बताया करें। चलिएगा, गय को आधा किया आय, आय का मेल भिन्न स्वर से होने पर आय में परिवर्तन। देखो जी इस आधे गय को आने पूरा कर दिया, लो जी गा। अब ये देखो ए की कोई मात्रा नहीं होती, कोई बात नहीं जी, तो हमने लिख दिया ये, और अंत में बचा क, तो क्या बन गया अपने आप में? गायक। क्या बन गया? गायक। बात क्लियर है? क्या बन गया? गायक बन गया। चलो जी, जब गायक बन गया अब हम करेंगे पीवाईक्यू। अब हम वो करेंगे जो हमने शीट मंगवाई आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट शीट है, सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिएगा, देखो जी ये पीडीएफ के प्रश्न है, पीडीएफ की चीजें हैं। देखो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है गए प्लस इका।
बना दोगे मुझे पता है, ठीक है। गय प्लस इका, भाई देखो यदि मैं गय को आधा कर दूं तो आय निकला, और आय का मेल भिन्न स्वर से या ई से होने पर भाई परिवर्तन किसमें, आय में। और यदि ऐसे परिवर्तन है तो इस आधे गय को इस आ ने पूरा कर दिया गा। अब बात आई है कि अब मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे जो स्वर होगा उसकी मात्रा का अपन प्रयोग करेंगे। अब एक बात बताओ, ई की मात्रा होती है, आप सब कहोगे जी हाँ जी छोटी, तो इस हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो लो, ठीक है। और अंत में क्या बचा जी आपका, क बचा, का बचा। लो जी, ये इसको मैंने अलग से ही लेबल कर दिया, दोबारा देख लो। गा गायिका, बात क्लियर है। क्योंकि हमने यहाँ क्या कर दिया, प्लस के बाद जो भी स्वर आया उसकी स्वर की मात्रा का हमने क्या कर दिया, प्रयोग करा। बात क्लियर है, इस स्वर की हमने मात्रा का प्रयोग करा। इससे पहले हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, और जिसको ये चीज समझ में नहीं है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती वो जाकर के पुरानी वीडियो देख ले वर्णमाला की, आपको चीजें और बेहतर समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम आपको करवाता हूँ पीवाईक्यू। हालांकि ये भी पीवाईक्यू था, ये भी पीवाईक्यू था। बात क्लियर है। तो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम पे, जो हाल ही में क्वेश्चन देखे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है पॉपुलेशन, देखो जी ये दो क्वेश्चन है, इनको एक साथ समझाऊंगा, अभी ब्रेक लो, इससे पहले दूसरा समझ लो। ये पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र है, ठीक है भाई। यदि मैं इस पै को आधा कर दूं तो ओ निकला, ओ का मेल भिन्न स्वर से यदि हो रहा है तो परिवर्तन किस में होगा, अब में। और यदि ऐसे परिवर्तन हो जाएगा तो इस आधे पै को ए ने पूरा कर दिया, लो जी पै। इस वह में छोटी की मात्रा लगेगी तो लगेगी जी लो वी, और इधर बचा त्र, तो क्या बन गया, पवित्र। क्या बन गया, पवित्र बन गया। ध्यान से देख लो क्या बन गया आपका, पवित्र बन गया। बात क्लियर दोस्त, बात क्लियर है, देख लो पवित्र बन गया। बात क्लियर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीजें करते हैं लोग। चलो कुछ पीवाईक्यू है। अब देखो पीवाईक्यू में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीजें मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में एक है। बात क्लियर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट में से हम कुछ चीजें दिखा रहा हूं। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन है पो प्लस, आया वो क्वेश्चन है पो प्लस अन, और एक है पौ प्लस अन। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ साथ चलेंगे। यदि यहां मैं इस पै को आधा कर दूं, ओ निकला, और इस पौ को आधा कर दूं तो औ निकला। भाई इस मैंने क्या कर दिया, पै को आधा किया ओ निकला, और इस पै को आधा किया अव निकला। यहां पर क्या होगा, अब इस ये जो ओ निकला है, ओ का मेल भिन्न स्वर से हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, इस औ का मेल भिन्न स्वर से हो रहा है। बात क्लियर है। जब ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुनो, इसका बन जाएगा अब, और इसका बन जाएगा दोस्त आओ। और यदि ऐसा बन जाएगा तो देखो इस आधे पै को ए ने पूरा कर दिया पै, इस वे, अब ए की कोई मात्रा नहीं होती तो लो जी वे, और अंत में बचा न, तो क्या बना, पवन। तो गौर से देख लो क्या बना, पवन। और इधर क्या बना, इस आधे पै को आ ने पूरा कर दिया पा, वे, ए की कोई मात्रा नहीं होती वे, अंत में बचा न। तो देखो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, ये क्या बन गया आपका पवन, और ये क्या बन गया आपका पावन। एक बार और देख लो, ये क्या बन गया आपका पवन,
ये क्या बन गया आपका पावन, पावन, पावन बन गया। तो दोबारा देखो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने एक साथ रख के क्यों समझाया, देखो इसका एक बहुत एक लॉजिक सी बात है, लॉजिकल सी चीज है इसमें, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर पौ प्लस अन की जब बात कर रहा होता तो सीधा बनता पवन, और जब पौ प्लस अन की बात कर रहा हो तो बनता पावन। दोनों के अपने मतलब है, पावन का मतलब पवित्र पावन, और पवन का मतलब तो आप भी जानते हैं हवा वायु ये सब हो। दिक्कत कहां आती है, इस दिक्कत को थोड़ा सा मैं आपको और डिफाइन कर देता हूं। ये दिक्कत बेसिकली यहां आती है, देखो दोस्त दिक्कत क्या आती है, कह देगा कि पवन का संधि विच्छेद बताओ। अब जब पवन की बात आती है तो उसमें एग्जांपल में कई बार गड़बड़ ये हो जाती है भाई, कई बार हमसे गड़बड़ हो जाती है, क्या हो जाती है कि पो प्लस अन लगा देते हैं अपन, ठीक है, सॉरी पो प्लस अन लगा देते हैं, तो मतलब हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी तर्ज पर, उसी बिना पर, उसी तरीके से, उसी क्रम में मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। बात क्लियर है भाई? पवन का संधि विच्छेद पूछेगा तो पौ प्लस अन से पावन बनता है, पौ प्लस अन से क्या बनता है, पावन बनता है। यही चीज अपन पीछे देख के आए, देखो ये रहा, पौ प्लस अन से पावन बनेगा, ठीक है, देखो। और अगर पावन की संधि विच्छेद पूछेगा तो पौ प्लस अन इसका सही उत्तर होगा। आई बात समझ में? तो बस एक यही एक मेरा उद्देश्य, एक मात्र उद्देश्य था पौ प्लस अन और पौ प्लस अन को अलग अलग और एक साथ रख के समझाने का, ठीक है। समझता हूं यह बात आपको बहुत अच्छा समझ में आ गई। चलिए कुछ और अन्य एग्जांपल्स कर लेते हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स अपन ने कर ही लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पीवाई की जो शीट आई है उनको कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आया हुआ था, जैसे भाव प्लस उक, देखो ये भी पीवाई के क्वेश्चन है, ये भी पीवाई का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये हमारा। ये क्वेश्चन है हमारा भाव प्लस उक, भाव प्लस उक है। देखो जल्दी फटाक से, यदि मैं इस भय को आधा कर दूं तो औ निकला, औ का मेल डिफरेंस, ओ सॉरी डिफरेंट स्वर, या कह दो भिन्न स्वर या अतिरिक्त किसी अन्य स्वर से होने पर तो क्या हो जाएगा इसका परिवर्तन आव में। और यदि ऐसा है तो इस आधे भय को आने पूरा कर दिया, लो जी भा वे। अब देखो इस छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ फटाक से, ठीक है। मैं समझता हूं आप इस बात को समझ गए, छोटे ऊ की मात्रा का अपन प्रयोग करेंगे, यदि छोटे ऊ की मात्रा, चलो जी। तो यहां पर आ गया वे पे छोटे ऊ की मात्रा, और अब क्या बचा अपने पास, अंत में बचा क्या है, तो लो जी भाव। बात क्लियर है? देखो मैं आपको बिल्कुल एकदम, मैं नहीं, प्रत्येक शिक्षक आपकी सफलता के लिए ये समझ लो एकदम तटस्थ है, एकदम मतलब जुझारू है, एकदम जुनून से लगे पड़े हम लोग, ठीक है। तो भावुक हो गया, और मैंने इस चीज को अलग ही आपको अलग ही डिफरेंट मतलब इसको अलग ही समझा दिया कि वे पे छोटे की मात्रा, क्योंकि हम क्या करते हैं प्लस के बाद जो भी स्वर आता है केवल यण संधि और अयादि संधि में ऐसा है, यण में और अयादि में ऐसा होता है। बात समझ लो, रट्टा मार लो इस चीज का, ठीक है, मतलब रट्टा क्या घोल के पी जाओ यार एकदम मस्त तरीके से। अगर यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, बात क्लियर है? यण और अयादि में क्या होगा, प्लस के बाद जो भी स्वर होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं कुछ चीजें। चलो एक और एग्जांपल है, श्रो प्लस अन्न। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसा क्वेश्चन ये आया ही ऐसे ही है, कई बार हम श्रवण पढ़ते हैं, तो जैसे आया हुआ है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस बात पे कोई वो नहीं होना चाहिए, मतलब आपके मन में ये बात नहीं होनी चाहिए ये श्रवण होता, मास्टर ने श्रवण बता दिया, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही बताता हूं। श्रो प्लस अन्न है, तो देखो जी यदि मैं श्रय को आधा कर दूं तो ओ निकला। इस बात को ऐसे कह दो, आधे श्रय में ओ मिलाने पर आपका श्रो बन जाता है। ये बात तो समझ आ रही होगी भाई, आधे श्रय में ओ मिलाने पर क्या बन जाता है, श्रो बन जाता है। तो या यूं कह दो, श्रय को या श्रो को आधा करने पे आधा श्रय प्लस ओ बनता है श्रो। तो ओ का मेल भिन्न स्वर से होने पर परिवर्तन अब में, यदि ऐसा है तो इस आधे श्रय को ए ने पूरा कर दिया, लो जी तो लो जी श्रय, इस वे ए की कोई मात्रा नहीं होती, श्र वे और अंत में बचा ने,
तो ये बन गया आपका श्रवण। हालांकि कईयों को इस बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, है ना, हम लोग थोड़ा सा क्योंकि श्रवण ही पढ़ते हैं, तो शुद्ध अशुद्ध के टाइम की बात, मतलब शुद्ध है अशुद्ध है उसकी बात हम वर्तनी में करेंगे बेसिकली। पर जो है उस मूलक रूप के अनुसार ये जो हमें दिया गया है, गिवन जो कंडीशंस अपन को दी गई है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई इसका श्रवण ही बनना है। बात क्लियर है? तो चलिएगा दोस्तों, एक बार दोबारा से हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। संधि, ये हमारी स्वर संधि चल रही थी। स्वर का हमने सबसे पहले दीर्घ पढ़ ली थी, गुण हमने पढ़ ली थी, वृद्धि पहले ही, यण पहले, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट में। देखो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल पे जाना और जाकर के प्लेलिस्ट खोलना। प्लेलिस्ट में हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस पहले आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, ठीक है। काफी लंबे टाइम से चीजें चल रही हैं और डल रही हैं और वीडियोस दी जाएगी आपको, तो आप जाओ और इन चीजों को चेक करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। दीर्घ अपन ने पढ़ ली, गुण अपन ने पढ़ ली, वृद्धि अपन ने पढ़ ली, यण अपन ने पढ़ ली, और आज अपन ने अयादि जस्ट अभी अभी खत्म करी है। अयादि की अगर मैं बात करने लगूं तो देख लो, अय आय औ औ आपको ये याद करना है। ए अय ओ औ का मेल यदि भिन्न स्वर से होता हो तो ए का अय, आय का आय, ओ का औ, औ का आव हो जाता है। उसके बाद यदि अगर अपन बात करने लगे, ठीक है, तो ये मैंने भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट बताया था कि ए का मेल भिन्न स्वर से होने का मतलब क्या है। देखो जी, पहले प्लस से पहले ए हो, बाद में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब हो सकता है, बस ये खुद नहीं हो सकता। बात क्लियर? इसी को कहते हैं भिन्न स्वर कॉन्सेप्ट। तो आय का मेल, ए का मेल भिन्न स्वर से होने पर आय बनेंगे, आय का मेल भिन्न स्वर से आय, अव, आव, ठीक है। ठीक उसी तरह से आगे चले तो एग्जांपल है जैसे ने प्लस अन, फिर तो हमने एग्जांपल्स करे, 2-3 एग्जांपल नॉर्मल करे, उसके तुरंत बाद मैंने पीवाई की, जो मैंने अभी शीट मंगवाई थी तो उस शीट के पीवाई क्यूज हमने करे हैं। बाकी बस ठीक है, सपोर्ट करते रहो यार, पढ़ते रहो, ये सारी चीजें हैं, देखो सब पढ़ी ली अपन ने, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें यार पढ़ते रहो यार, बढ़ते रहो, ठीक है दोस्तों। बस इतनी सी उम्मीद है। देखो बहुत ही मौका मिला है, एकदम इतना खुश नसीबी वाले टाइम है आपके लिए यार, मेहनत कर लो भाई, मेहनत कर लो, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।